मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं हम आपके हैं कौन का हिस्सा रही हूँ। और मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हम आपके हैं कौन के जिन्होंने हम आपके हैं कौन के बाद बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन मैं आज भी जानी जाती हूँ तो हम आपके हैं कौन के पूजा भाभी के नाम से। तो मेरे लिए बहुत बहुत विशेष फिल्म है ये। और बहुत लोकप्रियता मिली मुझे, भारत भर ही नहीं पर विश्व भर मुझे लोकप्रियता हम आपके हैं कौन ने दिलवाई। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मेरे बच्चे भी आज वो फिल्म देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो 20 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी उस फिल्म का जो तरोताज़ापन है वो अभी तक नहीं गया। अजी इन्हें मिलेगी ड्यूटी। देख, भाभी सबसे ज्यादा स्नेह अपने देवर से रखती है, इसलिए ध्यान रहे तेरी भाभी को कभी इसके मायके की याद ना सताए, समझा? समझ गया काका, आई प्रॉमिस हम भाभी को सारी खुशियाँ देंगे। ढेर सारी बहुत अच्छी यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई। मेरे ख्याल से जिस तरह से हमारी फैमिली स्क्रीन पे दिखती है उसी तरह से हमने शूटिंग की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजश्री प्रोडक्शन के जो सूरज जी हैं, राज बाबू जी हैं, तब सुधा जी भी थी, सूरज जी की मम्मी, वो सब सेट पे आते थे और बिल्कुल एक परिवार का वातावरण होता था। और इसलिए हमारे सेट पे जो जो किरदार प्ले करने वाले बहुत बहुत उम्दा स्टार्स थे वो सब भी एक परिवार का हिस्सा ही बन गए थे सेट पे। और इनफैक्ट एक बहुत ही टचिंग याद है उस फिल्म से जुड़ी हुई कि पूरी फिल्म की शूटिंग हो गई थी। 150 दिन हमने साथ में काम किया था, हंसी मजाक, ज़्यादातर हंसी मजाक ही होता था सेट पे। और तब फाइनल डे था और सबको एक यादगार सेंड ऑफ दिया था राजश्री प्रोडक्शन ने। वो जो गाना है फिल्म का, तुझसे जुदा होकर हमें दूर जाना है, वो गाना वो बजाते थे जब भी लास्ट शॉट होता था किसी भी आर्टिस्ट का। और वो उस तरह से पूरा स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था उस आर्टिस्ट को और उसकी विदा होती थी। सो इट वाज अ कम्प्लीटली मेमोरेबल एक्सपीरियंस। और ये जो टचिंग बातें हैं, जो मतलब इंसान को इंसान से जोड़ती हुई बातें हैं, वो ख़ास तौर से मैंने एक्सपीरियंस की हम आपके हैं कौन के वक्त। प्रेम, काका जी के साथ साथ हम सब ने एक सपना देखा है कि तुम दुनिया में खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ। इसी सपने को साकार करने तो जा रहे हैं तुम्हारे भैया। एक तो बिंदु जी की विग को आग लग गई थी मैक्सिमम विग्स बिंदु जी ने, बिकॉज शी वॉज अ वेरी कलरफुल पर्सनैलिटी इन द फिल्म। तो उनकी काफ़ी सारी विग्स थी। और मुझे याद है दिखताना गाने की शूटिंग के समय कमालिस्तान में हम शूटिंग कर रहे थे, जिसमें आतिशबाजी का सीक्वेंस दिखाया था। जब मुन्ना मतलब मेरा बच्चा होता है और फिर मोनीश जी आते हैं फ्रॉम अब्रॉड, फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं बच्चे को। और वहाँ पर वो एक नृत्य है और जो तृतीय पंथी हैं उनका भी नृत्य दिखाया हुआ है। और उस समय आतिशबाजी होती है और उस आतिशबाजी के समय बिंदु जी के वो फुलझड़ियाँ चल रही थी, सब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। अचानक बिंदु जी की विग जो है वो बिल्कुल इट वाज अ फ्लेम विद फायर क्रैकर्स। अनेकों ऐसी, मतलब आई रिमेंबर कि सूरज जी को बहुत बुरा लगा था जब बिंदु जी को थप्पड़ मारने का सीक्वेंस था। बार बार उनके पास जाके वो कह रहे थे कि प्लीज़ वी आर वेरी सॉरी मैडम। मतलब ऐसे लोग सच में कहीं मिलते नहीं हैं, नज़र आए नहीं है मुझे आज तक। मेरा भी जो गिरने वाला सीक्वेंस था जिसमें मुझे फिर मरना था, उस सीन से जुड़ी भी यादें कि हर 2 मिनट में मुझसे पूछा जाता था कि आपको सच में लगी तो नहीं है। और हालांकि मुझे लगने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि मेरा वो सीन उन्होंने ख़ास रिक्रिएट, जो सीढ़ी थी वो ताकि मुझे ना लगे इसलिए उन्होंने बिल्कुल पूरी स्पंज की बनाई थी और मुझे सिर्फ अभिनय करना था कि मैं बहुत मुझे लग रहा है सर पर। तो आई थिंक पीपल जो इतना ख्याल रखते हैं अपने आर्टिस्ट का, मेरे लिए तो इतना अच्छा सफ़र था वो गिरने का लेकिन वो जिस तरह से स्क्रीन पे दिखता है लोगों को लगता है कितना लगा होगा मुझे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिल्म मेकिंग। और माधुरी जी और सलमान और सबके साथ काम करने का मौका मुझे मिला उस फिल्म के ज़रिए। और वो बहुत बड़े स्टार्स थे और मैं तो बिल्कुल नई आई हुई थी, सिर्फ टेलीविज़न किया हुआ था। तो मुझे बहुत डर था कि लोगों के साथ मैं कैसे काम कर पाऊँगी।
लेकिन मुझे याद है स्पेशली डांस, वो भी माधुरी के सामने डांस तो वो मेरे लिए तो बहुत घबराहट भरा माहौल था उस वक्त। लेकिन उन दोनों ने मुझे इतना कंफर्टेबल किया उस नाच में, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक्चुअली कुछ आउट ऑफ द वे जाके नाच रही हूँ। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। और माधुरी तो ख़ास तौर से मुझे बहुत प्रोत्साहन दे रही थी। सो आई थिंक लवली ह्यूमन बीइंग्स, मतलब बहुत बड़े स्टार होने के साथ साथ वो इतने बहुत अच्छे इंसान हैं और इसलिए ज़्यादा वो स्क्रीन से भी झलकती है उनकी नाइसनेस। उनकी प्रोफेशनलिज्म, सलमान जी को तो हमेशा सर्दी थी थ्रू आउट, और उनको कुत्तों से एलर्जी, मतलब उनके बालों से एलर्जी होती थी बिकॉज सर्दी बहुत तेज़ थी उनको, लेकिन फिर भी प्रोफेशनली वो टफ़ी को कैरी करके पूरे सीन में हमेशा टफ़ी या बच्चा उन्हीं के साथ होता था। तो इतने स्पोर्टिंगली उन्होंने पूरा समय टफ़ी को भी, द वे ही यूज्ड टू डील विद द चिल्ड्रन ऑन द सेट, वो देखने से बनता है बिल्कुल। मर गई माँ, मर गई। भगवंती ऐसा मत कहो। कमरे तोड़ दी। और माधुरी इतनी बेहतरीन डांसर हैं, फिर भी हर एक बार वो जय मास्टर जी से कहती कि एक और टेक, एक और टेक। हमको लगता कि इससे और परफेक्ट क्या हो सकता है, लेकिन वो उससे भी अच्छा करके दिखाती थी। अरे संग अनजाने का उस पर अनजान डगरिया। फिर कैसे तुम दूर इतने, संग आ गई मेरी गोरिया। थिंक वो एक जिद की हमको और अच्छा करना है, सभी डिपार्टमेंट से वो हमें उस फिल्म के ज़रिए देखने को मिला। और वो मेरे लिए एक सिर्फ मुझे नहीं लगता कि एक एक्ट्रेस के तौर पे मेरे लिए एक सीखने का मौका था। मैं बोली के लाला तू मिट्टी पहाड़ी, मगर वो बताशे ले आया लाड़ी। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग भी मैंने बहुत कुछ सीखा है सूरज जी से, राज बाबू जी से। और दूसरी बात, एज लाइफ एक्सपीरियंस के तौर पे भी मैंने बहुत पाया है उस फिल्म से। मैं सिर्फ बधाई देना चाहती हूँ राजश्री प्रोडक्शंस को, जिन्होंने हम आपके हैं कौन बनाई, और जिस तरह का माहौल उन्होंने एक बार फिर हमारी इंडियन स्क्रीन पे लाया, वो आज तक हमको दिखता है, टेलीविज़न में आज तक दिखता है वही जो लोगों को पसंद है देखना। और ये कमाल की बात है कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, नई पीढ़ी उस फिल्म को देख के एंजॉय कर रही है। राज बाबू जी ने मुझे एक बात बताई थी इस फिल्म के बाद कि ये लोकप्रियता तो आपको मिली है, लेकिन वो बरकरार रखना अब आपके हाथ में है। सो आई होप कि मैंने वो कोशिश जो रखी है बरकरार करने की, उस ओहदे को और उस गरिमा को, वो मेरी सफल हुई हो। यही मेरी प्रार्थना है कि राजश्री प्रोडक्शंस ऐसी बहुत खूबसूरत फिल्में बनाते रहें।